वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। इस वीडियो में डिटेल के साथ गोल्ड को डिस्कस करेंगे, उसके टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और आने वाली कौन सी ऐसी न्यूज़ेज़ हैं, कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड को मंथली चार्ट से एनालाइज करना ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखिए, मंथली चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट मंथ नंबर 1, देन आपके पास 2, 3, 4 यानी कि 4 डिफरेंट मंथ की कैंडल्स यहाँ पे आपके पास शो हो रही हैं। और ये पूरा आपके पास एक सॉर्ट ऑफ रेंज बन रही है, ठीक है? अगर इसको फर्दर हम एनालाइज़ करना चाहें तो हम जाएँगे वीकली चार्ट के अंदर और यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक क्लियर रेंज नज़र आ रही है। लेट्स से कि आप कहते हैं कि ये रेंज क्लियर नहीं है, आप इसको और जो है क्लियर करें। हम 2 वीक के चार्ट में जाएँगे, ठीक है? हम 3 वीक के चार्ट में जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर आपको स्टिल रेंज जो है मिल रही है। 5 दिन के चार्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 डेज़ के चार्ट में, दिस इज़ ऑल्सो योर वन ऑफ द रेंजेस, ठीक है? यानी कि ये रेंज विदिन रेंज चल रही है, ठीक है? अच्छा, 3 दिन के चार्ट के ऊपर मैं जाऊँगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा-सा और क्लियर नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे कलर्स को जो है डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बड़ी रेंज है और उसके अंदर है कि आपके पास छोटी रेंज है। और यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये तकरीबन अगर आप रेंज देखोगे, तो ये रेंज तकरीबन 87 डेज़ से आपके पास चल रही है। यानी कि 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, तो तकरीबन 90 दिन, यानी कि आज इतवार निकाल लें, मंडे, ट्यूसडे, ये आपके पास 3 महीने पूरे हो जाएँगे, जिसके अंदर आपके पास ये रेंज बन रही है, ठीक है? तो दिस इज़ द रीज़न कि गोल्ड के अंदर मार्केट में मूवमेंट नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त तकरीबन ये आपके पास मामलात इसी तरीके से रहेंगे। अब आगे चलने से पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा-सा आरएसआई को देख लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट में आरएसआई जो है वो हमें क्या दिखा रहा है, ठीक है? तो इसको भी मंथली से देख लेते हैं। मंथली में अगर आप आरएसआई देखेंगे तो ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल टॉप लेवल पे, यानी 86, ठीक है? पिछला जो मंथली हाई आरएसआई के अंदर लगा हुआ है, वो तकरीबन लगा हुआ है 86 का, और तकरीबन अगर हम इसको थोड़ा-सा और ज़ूम करें तो ये तकरीबन प्राइस यहाँ पे पहुँची हुई है, ठीक है? ये इस तरीके से कुछ एक आधी मूव दे सकती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपके पास मंथली में प्राइस पहुँची है। अब लास्ट टाइम जब हमारे पास मंथली में ऐसी मूव आई थी आरएसआई की, ठीक है, जैसे कि ये वाली आप देख सकते हो, 84 ये है, देन आपके पास ये दोनों मूव को देख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ मूव आई थी और ये मूव हमारे पास थी तकरीबन 35% की, ठीक है? 35% मतलब कि आपके पास 3 ये पिप्स कितने बन रहे हैं? हाँ, 3000 प्लस पिप्स आपके पास ये बन रहे हैं, ठीक है? तकरीबन 3700 पिप्स। दूसरा एरिया आपके पास ही है, यहाँ पे थोड़ी-सी मूव ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल मूव तकरीबन जो है वो 4000 पिप्स की ऊपर आई है, ठीक है? तो ये अब यहाँ पे कितनी आ सकती है? यहाँ पे चलो एवरेज निकाल लें, 2-3 हज़ार तो आ ही जाएगी ना? तो 2-3 हज़ार यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से भी कितनी बनती है, ठीक है? ये तकरीबन आपके पास 2800 का, 2950 का लेवल बनता है, जो कि मैं काफ़ी अरसे से आपको बता रहा हूँ क्या आएगा, क्योंकि लेकिन मार्केट में मूवमेंट नहीं है, वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से आपको ये मूवमेंट नहीं देखने को मिली है, ठीक है? एनीवे, अब हम इसको क्या करते हैं कि हम चलते हैं, हम देखते हैं कि मंथली चार्ट में आपको इलियट वेव भी तकरीबन यही लेवल बता रहा है। अच्छा, इलियट वेव और ज़्यादा के नीचे लेवल बता रहा है। इलियट वेव 2200 तक के लेवल बता रहा है, ठीक है? अच्छा, बहरहाल वीकली में इसको अगर हम देखें तो वीकली में हमारे पास बोलिंजर बैंड का टॉप लगा है और मंथली में भी हमारे पास बोलिंजर बैंड का टॉप है, और मंथली में एटलीस्ट बोलिंजर बैंड के मिड तक आनी चाहिए, ठीक है? दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ मीन रिवर्जन और मीन डाइवर्जन, ठीक है? मूविंग एवरेजेस का बड़ा प्यारा कांसेप्ट है कि डाइवर्जन टू मीन एंड रिवर्जन फ्रॉम मीन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर वीकली देखा जाए तो वीकली भी तकरीबन 32 के आसपास यहाँ पे बनता है, जो कि एक सपोर्ट बन सकती है। ठीक है? तो ये हमारे पास वीकली भी क्लियर हो गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डेली में देखें तो वही बात है, रेंज है। अच्छा, अब रेंज की ना मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। रेंज में प्यारी बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर आऊँ और ये भी आपको एक रेंज दिख रही है। रेंज की एक बड़ी प्यारी बात ये है कि जब भी बुलिंजर बैंड के अंदर मार्केट रेंज कर रही होती है और जब ये एक्सपैंड करती है, यानी कि रेंज से बाहर निकलती है, तो कुछ इस तरीके की मूव देखने को मिलती है। तो आने वाले वक्त में
मैं हर बंदे को ये सजेस्ट करूँगा कि एसएल के साथ आप ट्रेड करें, और दूसरा, अगर आप एसएल के साथ ट्रेड नहीं करते तो हाई वॉलेटिलिटी में आपके अकाउंट वो उड़ जाने हैं, तो इस चीज़ का आपने आगे ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगेन इस ट्रेंड लाइन को जो है, हमारे पास एक ये मेजर ट्रेंड लाइन है, दिस इज़ योर मेजर ट्रेंड लाइन, इसको मैं मेजर ट्रेंड लाइन कंसीडर करूँगा, ठीक है? जो कि हमारे पास रेड कलर में है। अब अगर हम 12 घंटे में या 9 घंटे में आएँ, तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन और बन रही है, ठीक है? जो कि तकरीबन ये ट्रेंड लाइन बन रही है। इसको मैं सॉर्ट ऑफ ब्लू कलर से रिप्रेज़ेंट करता हूँ, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एक ट्रेंड लाइन और बन रही है, ठीक है? दिस इज़ योर थर्ड ट्रेंड लाइन। तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन, दूसरी ट्रेंड लाइन और तीसरी आपके पास ये। यानी कि अगर मार्केट को बुलिश होना है, जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया है, तो मार्केट अगर बुलिश होना है तो पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इसको, और तकरीबन यहाँ पे दोनों ही क्रॉस हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जब तक ये क्रॉस नहीं होती, मार्केट आपके पास बेयरिश साइड के ऊपर मौजूद है। अब हमने करना क्या है आने वाली मार्केट में, आने वाले दिनों में करना क्या है? उसको हम थोड़ा-सा डिस्कस करने से पहले, अगर आप यहाँ पे H2 के अंदर देखें या H1 के अंदर अगर आप देखेंगे, और लाइन चार्ट के अंदर अगर आप कन्वर्ट करें H2 में भी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सॉर्ट ऑफ आपको हेड एंड शोल्डर जो है ना बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है? इवन 30 मिनट के अंदर भी आप देखोगे, ठीक है? तो ये बहुत कोई सिमेट्रिकल हेड एंड शोल्डर नहीं है, बट अगर आप गौर करोगे तो ये आपको नज़र आएगा कि ये आपके पास एक प्रॉपर, ठीक है, एक शेप बन रही है, ठीक है? अब ये मैं बेसिकली क्यों पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ? ये पॉइंट मैं आउट मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि तकरीबन ये वाला एरिया ना, इस एरिया को अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करें 2 घंटे के अंदर, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? 3 घंटे के अंदर भी हम इसको देख लेते हैं, 4 में भी देख लेते हैं, ठीक है? ये तकरीबन एरिया, ये हाई आपके पास तकरीबन 3313, 33 112 का एरिया नज़र आ रहा है, और उसके बाद 3303 ये एरिया नज़र आ रहा है हमारे पास, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इस वीक में अगर हमें 3347 से 3355, 56 ये लेवल मिलता है, तो हमें सेल करना चाहिए, टारगेट्स ये होने चाहिए। और फिर अगर हमें बाय देखनी है, तो हमें बाय जो है वो तकरीबन 3275 से 3303 ये एरिया मुझे कुछ समझ आती है। अब यहाँ पे टेक्निकल्स टेक्निकल्स के अलावा थोड़ा-सा न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ में अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे, तो ये आपके पास थोड़ा-सा बुलिश साइड के ऊपर स्टिल मौजूद है। कैसे? लास्ट वीक हमारे पास ग्रीड था, फिर आपके पास जो है 63 पे क्लोजिंग हुई, अभी आपके पास 64 पे, तो 59 से 63, 63 से 64, तो ऐसा लग रहा है कि एक्सट्रीम ग्रीड वाली साइड के ऊपर मार्केट जा रही है। तो स्टॉक मार्केट से पैसा, यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा जा रहा है, ठीक है, तभी ज़ाहिर बात है ये बुलिश हो रही है, तो गोल्ड से पैसा निकलेगा। आगे मैं आपको वीडियो के अंदर स्मार्ट मनी की पोज़ीशंस भी बताता हूँ, उससे ना आपको थोड़ा-सा क्लियर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, बट बिफोर दैट, यहाँ पे हम थोड़ा-सा फेड वॉच टूल को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि रेट कट की बात हो रही है, रेट कट इज़ बेयरिश फॉर गोल्ड, और आपके पास आल्सो बेयरिश फॉर डिक्सी। हमेशा नहीं होता गोल्ड के लिए, बट इस एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा-सा न्यूज़ को भी देख लेते हैं। न्यूज़ में यहाँ पे मेटल्स में आए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं वॉल स्ट्रीट पुल्स बैक फ्रॉम गोल्ड मार्केट, ठीक है, आफ्टर स्विस टैरिफ ड्रामा, और मेन स्ट्रीट मेजॉरिटी स्टिल एक्सपेक्ट गेन्स ड्यूरिंग फेड हैवी वीक, ठीक है। अच्छा, गोल्ड प्राइस माइल्डली अप सपोर्टेड बाय वीकर डॉलर, ठीक है, जो कि पॉसिबल है, हमने सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस किया डॉलर को, आप वीडियो ज़रूर देखें। उसके अलावा जी एनालिसिस, अच्छा ये कहता है कि यूएस डेब्ट रिस्क इज नॉट नॉट प्राइस्ड इन, एंड गोल्ड प्राइसेस कुड स्काई रॉकेट वंस इन्वेस्टर डू द मैथ, ठीक है। तो आप थोड़ा-सा यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो तकरीबन एक ओवरऑल थोड़ा-सा मिक्स आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आज स्मार्ट मनी की पोज़ीशन देखी, और स्मार्ट मनी की पोज़ीशन पता है क्या, बड़ी मज़े की ना इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही है। स्मार्ट मनी की पोज़ीशंस ये बता रही हैं कि आपके पास अभी जो गोल्ड है, ठीक है? उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अनसर्टेनिटी की वज़ह से और इंस्टेबिलिटी की वज़ह से आपके पास लॉन्ग बैठे थे मार्केट्स में, वो अपनी पोज़ीशन क्लोज़ कर रहे हैं। क्लोज़ करने का मतलब ये नहीं है कि वो शॉर्ट में बैठ रहे हैं, ठीक है? क्लोज़ करने का मतलब ये नहीं है कि वो लॉन्ग में बैठ रहे हैं। सिंपली मतलब ये है कि जो लॉन्ग पोज़ीशनें थी वो क्लोज़ कर रहे हैं, और इसको क्लोज़ करने से भी ये आप समझ लें कि ये एक तरीके की सेलिंग प्रेशर ही क्रिएट करता है, ठीक है? तो ये आपके पास, यानी कि स्मार्ट मनी जो है, अगर उसने बाय करना है, तो वो नीचे से बाय करने का सोचेगा, ठीक है? लास्ट वीक भी हमने 3350 की बात की, मार्केट वहाँ पे उठी थी, लेकिन उस तरीके की मूव नहीं आई, क्योंकि आपको पता है मार्केट पूरी रेंज की रेंज ही रही है।
अच्छा, अगर हम अपनी वीकली कैंडल्स या डेली कैंडल्स को अगर हम देखेंगे तो मार्केट हमारे पास यहाँ पे इन कैंडल्स के हिसाब से भी एक तरीके का स्ट्रक्चर जो है उसने बेरिश बनाया हुआ है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है और मैंने आपको जो बाय के एरिया बताए वहाँ से पॉसिबल, ठीक है, बाय जो है वो निकल सकती है। अच्छा, गोल्ड के अंदर इसके अलावा जो है अगर हम एक आरएसआई और बल्कि हम इस इंडिकेटर को अगर और देखें, ये मैंने एक इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, ये जो आप लाइन्स देख रहे हो। तो यहाँ पे ना ये कुछ लेवल्स लगे हैं, ठीक है? तो मैं 4 घंटे में यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमें छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स मिल जाएँ। तो तकरीबन अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें एक सपोर्ट नज़र आ रही है, एक सपोर्ट हमें बीच में नज़र ये आ रही है, ठीक है? तो हमें एक ये रेजिस्टेंस लेनी है, एक सपोर्ट लेनी है, इसका मिड लेवल ये है। अगर ये लेवल तोड़ता है तो ज़ाहिर बात है नीचे के लेवल्स आपको यहाँ तक भी मार्केट देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको एरिया बताया वहीं से बाय आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल हमारे पास गोल्ड के अंदर ये है, पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी दूसरी वीकली वीडियो में जो है बात कर चुका हूँ। एक लास्ट में जाते हुए बात आपको मैं ये कहूँगा कि इस वीक की 19 तारीख और 20 तारीख, ठीक है? ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कोशिश करें कि इनके ऊपर आपका स्पेशल फ़ोकस रहना चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी डेज़ टाइम इम्पोर्टेंट है, वो मैं अपने ग्रुप में आपको बता दूँगा। ग्रुप आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन कर सकते हैं। नंबर नीचे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मैसेज करें, ठीक है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जॉइन करें और अपने एजुकेशन भी उसमें लें और अपने पैसे बनाने की भी आप उसमें कोशिश करें, ठीक है? बाकी जो है वो नसीब वाली बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके की अच्छी और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।